system. Okay. Okay. Yes. Today we will going to learn the importance of a codex. As you guys are asking, like, what is the back behind of the Instagram post, Facebook post, or YouTube post, shorts? What we are doing it does really we are getting any kind of awareness, or our post is reaching to the public or not? अभी ये सब चीजें ना बहुत सारे आसान हो चुका है। ये 5 साल पहले बहुत ही कम लोगों को पता था और कोई हैंडल नहीं कर पाता था। और ऑलमोस्ट 90%, 99% लोग कंज्यूमर थे। अभी जैसे कि ये जियो इतना फ्री हो गया, तो तकरीबन अभी 10% ही लोग इसको कैसे प्रोडक्टिव और पैसा कमाने का जरिया बना लिए। ओके। तो मैं अभी आपको शेयर करके मैं बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। यस, दिस इज, या, say today I'll going to discuss the importance of a Facebook ad. Okay. फेसबुक क्यों बनाते हैं हम लोग? व्हाट इज फेसबुक एंड व्हाट इट कंटेन्स? सी, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। लिंक्डइन है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, और यूट्यूब है। सो उसी तरह सर। ये भी। हाँ, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ ये सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ हाँ। अपने आप को स्पॉटलाइट कर दो ना, शिल्पा जी स्पॉटलाइट पर है, तो ओके। रिकॉर्डिंग में वही दिखेंगे। या ओके। सर, आप अपनी स्क्रीन पे देखो, आपको हाँ ऑप्शन अवेलेबल रहेगा स्पॉटलाइट आपके लिए। यस। स्टॉप वीडियो, हाइड एडिट स्पॉटलाइट प्रोफाइल, माई सेल्फ करके। ब्लर बैकग्राउंड, ये कहाँ आता है? वीडियो सेटिंग में नहीं सर, अपनी अपनी स्क्रीन को सिर्फ आप टच करोगे ना, हम्म। अदरवाइज माउस से भी तो आपको पता चल जाएगा। you'll be able to like spotlight yourself. ओके, गॉट इट, या यहाँ पर आप है। होस्ट हो ना? हाँ हाँ हाँ। आप होस्ट हो राइट? हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, यस यस, नाउ यस। यू स्पॉटलाइटेड। ओके। या, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। हाँ, अभी आपको सही दिख रहा है मेरा सिस्टम? Yes, yes. ओके। सी, दिस इज अ फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल प्रोफाइल बना सकते हैं। ये यही ज्यादा लोग 99% लोग यही यूज करते हैं। और उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक्चुअली लोगों को जरूरत भी नहीं है। एक फेसबुक पर अकाउंट है, पूछते हैं हाँ ये मेरे पास फेसबुक अकाउंट है। सो जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो, और कंपनीज हैं, ब्रांड बनाने वाले हैं, तो वो लोग करते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं। सो दिस इज ए स्टैंडर्ड फेसबुक अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स का होता है। इट अलाउस यू टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स। एक्चुअली ये फेसबुक फ्रेंड्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया था ये पहले, मार्क जुकरबर्ग ने। ओके। सो देन, शेयर अपडेट्स, फ्रेंड्स को कनेक्ट करो, और करंट स्टेट का क्या है अपडेट्स देना है, तो उसको देने के लिए बनाए थे। एंड ज्वाइन द ग्रुप्स, और ग्रुप्स बना थे। जैसे कि हॉस्टल में मैं हूँ, एक विंग में, दूसरे हॉस्टल के विंग है, हॉस्टल 1, हॉस्टल 2। ऐसा फ्रेंड्स लोग बनाए थे ये मार्क जुकरबर्ग जब हॉस्टल में था तब बनाया था ये एप्लीकेशन। हॉट ऑन नॉट एप्लीकेशन से बनाया था। वहां पे बहुत ही
नेगेटिव उनको आ गया था, तो उसको बंद करके फिर इसको अपग्रेड करते हुए आ गया था। और एक बार क्या कर दिया था मार्क जुकरबर्ग ने, पूरा यूनिवर्सिटी का सिस्टम हैक कर दिया था, और उन पुलिस लोगों को बुला के उनको अरेस्ट भी करवा दिए थे। मार्क जुकरबर्ग हु इज द ओनर ऑफ फेसबुक। और उन्होंने ऐसे करने की वजह से फिर उन्होंने प्रिंसिपल, सर मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, आपका आपको अरेस्ट करना चाहिए, आपको इतना सिस्टम वीक रखे हो आपके यूनिवर्सिटी के, कोई भी हैक कर सकता है, ये तो इतना सिंपल है, बोल के उसको चैलेंज दे रहा था। तो पुलिस लोग ने सोचा ये तो सही है, तो रादर देन अरेस्टिंग हिम, यू नीड टू इम्प्रूव, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल देम, बोल के ये मार्क जुकरबर्ग बच गया। इसका स्टोरी है, आप सुन सकते हैं कहीं पे। ओके, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फेसबुक अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स बनाने के लिए। और क्या करने के लिए यूज करते हैं हम लोग? फ्रेंड्स बनाने के लिए, शेयर अपडेट्स करने के लिए, ज्वाइन द ग्रुप्स। यूज दिस ऑप्शन इफ यू आर क्रिएटिंग ए प्रोफाइल। ये चीजें हम लोगों को करना है तो हम लोग नॉर्मली क्रिएट करने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। दैट इज पर्सनल कनेक्शन और इंडिविजुअल नेटवर्क। ये हो गया आपका पर्सनल का प्रोफाइल। ये बताइए अभी, किसको कुछ डाउट है ये पर्सनल केस में? हाँ, पर्सनल तो ये सब कुछ लोगों को पता होगा, अभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाती है, देखिए और क्या क्या बना सकते हैं फेसबुक में। बिजनेस पेज बना सकते हैं, पब्लिक फिगर्स प्रोफाइल्स, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, उनका पब्लिक फिगर है, तो वो अपना एक प्रोफाइल पिक्चर बना, लाइक मोदी जी अपना एक बना के चलते रहते हैं फेसबुक में। और ग्रुप्स बनाते हैं फेसबुक का, जैसे कि अभी कौन से भी एनजीओस, सब कुछ फेसबुक में ग्रुप्स बना लेते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप्स बना सकते हैं, हम लोगों का योगा क्लास का भी ग्रुप बना सकते हैं। और कोई वेजिटेबल मार्केट का है, उसका भी बनता है, ग्रोसरी शॉप का, वो भी उन लोगों का कम्युनिटी बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। तो दिस फेसबुक विल गोइंग टू प्रोवाइड दी दिस काइंड ऑफ फीचर्स, फेसबुक ग्रुप। देन ग्रुप क्रिएटर भी आप प्रोफ बताइएगा, ग्रुप कैसे बनता है ये? हाँ, का ग्रुप अगर बनाना है तो मतलब कैसे हम तो पीपल्स को इनवाइट कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी में? करेक्ट। ठीक है, मैं ये सब कुछ आपको समझाता हूँ। मेजरली हम भी, हमको पैसा कमाना है, तो हम्म। पैसा कमाने के लिए ये हमको ज्यादा यूज होती है, बिजनेस पेज। ओके, ये हमको पब्लिक फिगर जब यूज होता है कि अगर आप लोग बहुत ही डिमांड हो गया, कोई रीच ना करे मुझे, परेशान ना करे, तो पब्लिक फिगर बन जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसका क्राइटेरिया होता है फेसबुक का, सो इफ यू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स, सो देन इट विल मेक्स यू ए पब्लिक फिगर प्रोफाइल। तब तक वो आपको नहीं बना आता है। ओके, सो ये फेसबुक ग्रुप्स हम खुद बना सकते हैं। और क्रिएटर प्रोफाइल जो डिजिटल मीडिया कंटेंटर क्रिएटर ना, उसका प्रोफाइल्स है ये। तो इसका मतलब है ये, देखिए ब्लॉगर्स है, वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप लोग जब भी आप पोस्ट करना शुरू करते हैं ना, आप क्रिएटर प्रोफाइल में चले जाते हैं आप लोग। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट, एग्जाम्पल लाइक ब्लॉग्स, वीडियोस बनाते हैं योगा के, यू कैन क्रिएट ए फेसबुक क्रिएटर प्रोफाइल्स। दिस इज मोर स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ अ बिजनेस पेज। ये बिजनेस पेज का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है, डिजाइन्ड फॉर इन्फ्लुएंसर्स। यूट्यूब में ना इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है, एंड पब्लिक फिगर्स टू मैनेज देयर फॉलोइंग्स। तो पब्लिक में, हाँ, आप कुछ भी पोस्ट करते हैं ना, तो उन लोगों को दिखना है सही से, उन लोगों को मैनेज कैसे किया जाए। तो ये नॉर्मली था, अभी जैसे कि तो डिमांड की वजह से ये नया नया क्रिएट हुआ है, एक क्रिएटर प्रोफाइल। ओके, सो अभी बताइए, तो फेसबुक में क्या क्या होता है? फेसबुक में 5 तरह के होते हैं। प्रोफाइल, जो इंडिविजुअल नॉर्मली अकाउंट होता है, इट वोंट चार्ज एनीथिंग। बिजनेस पेज बनाना है तो उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, मगर वहां पे आप एड रन करना पड़ेगा। एड रन करने के लिए, और आपको वीडियो बूस्ट करना है, तो वहां पे आपको ये बिजनेस पेज यूज किया जाता है, तो यहाँ पे नॉर्मल नहीं होता है।
और पब्लिक फिगर बनना है तो फिर दैट इज टोटली डिफरेंट। 1 मिलियन फॉलोअर्स का एक क्राइटेरिया है, तो वो अगर रीच हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो लोग प्रमोट कर देते हैं। देन फेसबुक ग्रुप, ये हम लोग बना सकते हैं, ये लोग भी बना सकते हैं, ये लोग भी बना सकते हैं। तो क्रिएटर प्रोफाइल, ये भी आप फीचर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये ये क्रिएटर प्रोफाइल अलग से बनानी पड़ेगा फिर हमें? हाँ, ये क्रिएटर प्रोफाइल अलग से बनाना कैसा है, तो ये प्रोफाइल का ही, जैसे कि आप पोस्ट करना शुरू करते हैं ना, तो यू विल गोइंग टू बी टर्न्ड इनटू ए क्रिएटर प्रोफाइल। अच्छा, जब पोस्ट करना मतलब फेसबुक पे पोस्ट हो रहा है तो वो क्रिएटर प्रोफाइल में भी हो जाएगा। बिजनेस तो है ही सही हमारा पेज। करेक्ट, बिजनेस पेज करेक्ट। पे तो करते हैं हम अपना माध्यम, जैसे मेरा माध्यम योग है तो हाँ, उसी पे जा रहा है, तो प्रमोशन तो वो उसी पे होगा। और फ्री, करेक्ट। अभी तो फ्री एड ही चल रहा है, मतलब हाँ, जो भी जैसे कि पोस्ट आ देखिए, इसमें और पर्सनल प्रोफाइल में और क्रिएटर प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। जब तक आप देखते रहेंगे एज ए कंज्यूमर, योर हम्म प्रोफाइल विल बी पर्सनल प्रोफाइल। As soon हम्म as you start posting something, text हम्म format, video format, or audio format, if you post, then it will becomes a creator profile. हम्म तो क्रिएटर करेंगे नहीं तो वो होगा नहीं। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। रोम, ओके। तो मैं एग्जांपल इसको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं यूट्यूब का दिखाता हूँ पहले, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाता है। youtube.com, यहाँ पे देखिए, ये जी ही दिख रहा ना। ओके, पहले यूट्यूब में चलते हैं। हाँ, देखिए, यहाँ पे क्रिएट दिख रहा ना। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये क्रिएट। यस सर। यस, ये अगर दिखता है तो देन यू विल बिकम ए क्रिएटर। सो यू नीड टू click on like this and upload a file, so then it becomes a, you will keep uploading the content, create a channel। लेकिन वन ऑफ माय क्लाइंट ग्लोबल मेंटल रिकवरी मूवमेंट में काम करते हैं, तो उनके लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ ये सब कुछ सेटअप करने के लिए। तो उसी तरह फेसबुक में ये क्रिएटर प्रोफाइल बन जाती है। नहीं तो जस्ट यू आर वॉचिंग एज ए पर्सनल प्रोफाइल की तरह। ओके, सो सर, नेक्स्ट। बिजनेस पेज बनाने के लिए हेल्प करना पड़ेगा सर। बिजनेस पेज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। यस, बिजनेस पेज ही इंपॉर्टेंट है। हाँ। अ, इसमें देखिए, पहले आपको कैनवा सीखना पड़ेगा बिजनेस पेज के लिए। और नहीं तो लुमिन 5, ये भी एक ये है। ये क्या होता है, इफ यू वांट टू क्रिएट एन एंगेजिंग वीडियो कंटेंट टू शेयर ऑन योर न्यू प्रोफाइल, लुमेन 5 यूज ये। तो ये टूल से यूज किया जाता है, टर्न टेक्स्ट इनटू ए कंपेलिंग वीडियो फॉर पोस्ट। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये अगर यूज करना नहीं आता है तो दिस इज अ कैनवा इज अ फ्री वर्जन, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए हम लोग, इसलिए हम वीर सर बोलते हैं कि पोस्ट करना सीखेगा। पोस्ट, बैक एंड हिस्ट्री, ये सब है। व्हाई वी आर गिविंग असाइनमेंट टू पोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। तो आप लोग धीरे धीरे आपको कैनवा सीखना शुरू करते हैं, कैनवा को फेमिलराइज होना शुरू करते हैं कि कहाँ कौन सा फीचर है कैनवा में। अगर कैनवा यूज ही नहीं कर रहे हैं तो देन इवन फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स इज कैपेबल टू एडिट योर वीडियोस। तो आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं वहां पे। तो ये कैनवा क्या करता है, यूज दिस ऐप फॉर क्रिएटिंग ए कस्टम प्रोफाइल एंड कवर पेज। जैसे कि अभी मेरा फेसबुक का है, तो देखिए यूट्यूब का ही देखता हूँ। ये यहाँ पे जाते हैं, यूर चैनल। हाँ, देखिए, ये हो गया मेरा बैनर, और होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी है, और मेरा फेसबुक अकाउंट है, और ये मेरे ईमेल है, और इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और मेरा वेबसाइट का नाम है।
तो उसमें मैं ऐसा वीडियोस बनाते बनाते हुए डाल रहा हूँ। तो अभी कितना फॉलोअर्स है? 8 फॉलोअर्स हैं, और 4 वीडियोस पब्लिक किया हूँ, और सभी कुछ अनलिस्ट किया हूँ। और क्योंकि अभी किसी को दिखाना नहीं है मुझे, इसलिए मैं अनलिस्ट किया हूँ। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शंस आपको धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा, और साथ में ग्रो होते जाएंगे। ठीक है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा कि कैसे वीडियो अपलोड करता हूँ, और ट्रेंडिंग कैसे बनाना है, और वायरल कैसे बनाना है, और मिनिमम कॉस्ट से कैसे बना सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो देन दिस इज द कैनवा टेम्पलेट स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर ए फेसबुक प्रोफाइल, एंड ये टूल भी मदद करता है, कैन हेल्प अस एडजस्ट द डिजाइन योर स्टाइल। ये a Facebook business page is ideally if you are representing a business brand। आपको योगा ब्रांड है, जैसे कि अभी मेरा है फेसबुक कौन सा, होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी, ये ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये बिजनेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और प्रोफेशनल सर्विसेज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यू कैन यूज इट, प्रमोट योर सर्विसेज, कनेक्ट विद द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को हमको कनेक्ट करना है एक्चुअली। यहाँ पे काम आगे जाते जाते ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग सोचते हैं एक वीडियो डाल देते हैं तो वही खुद आके हम लोगों को पैसा देके जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ ना, और फोन करता हूँ, कॉल करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, आइए मेरे इस सेशन में, तो मुझे सीरियस हो रहा हूँ। तो उसी तरह आपको भी घंटों टाइम देना पड़ेगा। तो यही चीज यह फेसबुक में भी करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ब्रांड बनना है तो यू आर द ब्रांड। आप आपके बारे में नहीं बोलते हैं तो लोग नहीं सुनेंगे। तो बिजनेस, ब्रांड एंड पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज, आपका क्या सर्विसेज है योगा के रिलेटेड, निश क्या है, तो यू कैन यूज इट टू प्रमोट योर सर्विसेज, कनेक्ट विद द क्लाइंट, एंड रन द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो कैंपेन चलाना पड़ेगा। तो कैंपेन जब चलाना शुरू करते हैं ना, YBC 1.0 में सर ने ये सब मुझे बताया नहीं था। मेरे अपने तरफ से ये सब मैंने इनोवेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि कैंपेन करना कैसे है, और कैंपेन में क्या क्या क्राइटेरिया लगता है। सो ये सब मैं जानना शुरू कर दिया। और ऑडियंस का परफॉर्मेंस भी हम देख सकते हैं, कितने लोग मेरे वीडियो को देखे, कितने लोग मेरे वीडियो को लाइक किए। ये तो आपको कहीं यहाँ पे भी दिख जाएगा कि कितने लोग कर दिए। ओके, कितने घंटे का है, कितना एनालिटिक्स। तो यहाँ पे देखिए, कहाँ गए ये एनालिटिक्स, मैं कहाँ पर हूँ, इंस्टाग्राम पे तो आ ट्रेंडिंग। जाता है सर, इंस्टाग्राम पे तो आप गिव इनसाइट करके पूरा देख सकते हो कि आपके हाँ फेसबुक पे कितने व्यूवर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे कितने हैं, और कितने लोगों ने कितने टाइम वॉच किया। हाँ वो हाँ। सब आ जाता है इंस्टाग्राम पे, तो व्यू प्रोफाइल पूरा करके फिर वो हो जाता है पूरा। यस। तो वो फेसबुक। अगर कम हो रहा है तो क्या करना चाहिए, हम्म। ज्यादा हम्म। हो रहा है तो हमको क्या प्रमोशंस देना चाहिए, ये सब हमको एनालिटिक्स में दिखता है, ताकि हम लोग हम्म। वी शुड बी इन ए पोजिशन टू टेक एक्शन। सो ये सब चीजें हमको फ्री में दे रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो ये एडवांटेज है हमको। ये अभी जनरेशन बहुत ही स्पीड जा रहा है, तो हमको ये फायदा ही उठाना चाहिए। अगर हम लोग छोड़ दिए और नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है ना, फिर वो लोग फायदा बहुत अच्छी तरह यूज करना शुरू करते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल, एक IT इंडस्ट्री 1980s में स्टार्ट हो रहा था, 1990s में बूम होना शुरू कर दिया, 1920 में फिर फ्लॉप होना शुरू कर दिया। अभी आप लोग सोचते होंगे IT इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करता है, मगर वहां पे कट थ्रोट कंपटीशन पड़ा हुआ है। सभी लोग IT के पीछे ही पड़ा हुआ है। कोई भी काम बोलते हैं तो सो देन दे वांट जॉब इन IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कितना है, 25 लाख लोगों के लिए जॉब है बस, पूरा इंडिया में। या नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उतना भी, और दबा के बोल लेते हो तो भी आपको तकरीबन 1 करोड़ समझ लीजिए। तो 1 करोड़
जॉब लग जाती है तो देन व्हाट अबाउट रेस्ट कमिंग अपकमिंग पार्टी स्टूडेंट्स? हर साल इंजीनियरिंग खत्म करके करके आ रहे हैं, तो उन लोगों को कहाँ जॉब मिलेगा? तो वो लोग सब लोग अभी यहाँ पे घुस जा रहे हैं अभी। तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट ये मैंडेटरी फील्ड्स है। कुछ मैंडेटरी है, कुछ रेकमेंडेड है। सो दीज एलिमेंट्स विल क्रिएट ए कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोफेशनल फेसबुक प्रोफाइल ऑफ योर योगा बिजनेस। तो कुछ लोगों को अगर आप देखते हैं योगा के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका योगा का जो फेसबुक है या नहीं तो उनका वेबसाइट है, उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत ही प्रोफेशनल दिखता है। तो वो क्या कर सकते हैं? तो दीज आर द एलिमेंट्स विल क्रिएट द कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोफेशनल फेसबुक प्रोफाइल, तभी अट्रैक्ट होता है। सो उसका देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फोटोज खींचो और वीडियोस बनाओ और टेस्टिमोनियल्स लेके आओ। ये सब आपको एक बार, दो बार, तीन बार करते 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 क्या हो जाता है, आप एक उसमें प्रोफिशिएंसी बन जाती है। हाथ की सफाई ना, जैसे कि अभी कोई कारपेंट्री है, उसका हाथ की सफाई बहुत बढ़िया है। और कोई ज्वेलरी बनाने वाला है, उसका एक ही दिन में थोड़ी ज्वेलरी बनाना सीख लेता है। उसके ऊपर बैठ के सीखना पड़ेगा हर चीज। और चश्मा में डाल के तो बारीकी देखता है, घड़ी बनाने वाले भी। So we are helping you to start taking the photos of yourself, videos और टेस्टिमोनियल्स ले लीजिएगा, रिटर्न टेक्स्ट का रिलेटेड ले लीजिएगा। तो ये सब करने से आपको धीरे 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 प्रैक्टिस होता जाएगा। सो देन फेसबुक स्टोरीज में हाईलाइट करना है आपका स्टोरी। आपने क्या था, क्या हो गया, क्या था, क्या हो गया। सो दिस विल बी ऑलमोस्ट 24 आवर्स भी रहता है, 48 आवर्स तक। तो वो स्टोरी हट के फिर दूसरा स्टोरी आ जाता रहता है। सो दिस स्टोरी आपको बनाना पड़ता रहेगा। तो लोग स्टोरी देखते हैं, सो पीपल रिलेट द स्टोरी। सो देन लिंक्स टू द अदर सोशल मीडियाज। तो लिंक्स को आपको अदर सोशल मीडियाज को लिंक करना पड़ेगा, जो अब ब्रांड लोग हैं तो उनको लिंक कर देते हैं ना, हमारा चैनल ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो अभी आप लोग को कोई लिंक कर रहे हैं क्या किसी दूसरे ब्रांड से रिलेटेड? बस सर इंस्टा का यूट्यूब पे डाला है वही लिंक, और कुछ लिंक शेयर नहीं कर सकते, समझ में भी नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको आगे आके समझाता जाऊंगा। देखिए नेक्स्ट ये रेकमेंडेड है। तो ये सब चीजें करना है तो करिए, नहीं तो भी चलेगा, मगर आपका ऑडियंस वैसे के वैसे रहेंगे। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन में क्या क्या हो सकती है? सो कॉल टू एक्शन में बुक नाउ, बुक कीजिए मेरे सेशन को, साइन अप टू माय सेशन, कॉन्टैक्ट अस टू एंगेज इमीडिएट एंगेजमेंट। तो ये सब बटन्स आपको एनेबल करना पड़ेगा। जैसे कि अभी एग्जांपल में ये यूट्यूब चैनल में किसी का स्किप बटन आता है ना, देखिए ये गेट इट नाउ और ये स्किप बटन, ये इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपका प्रमोशंस किसी दूसरे के ऐड में भी चलेगा, मगर थोड़ा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, मगर इट विल गोइंग टू बी वैल्यू एडेड। So I'm telling the in context of YouTube, but we will going to discuss this how to enable in context of Facebook also. तो आपको ऐड कहाँ कहाँ चलाना पड़ेगा? आपको ऐड फेसबुक में चलाना पड़ेगा, और लिंक्डइन में चलाना पड़ेगा, यूट्यूब में चलाना पड़ेगा, और लिंक्डइन, यूट्यूब और व्हाट्सएप में भी चला सकते हैं, और इंस्टाग्राम, ये देखिए आ गया ये, या फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही है। यस, फेसबुक और इंस्टाग्राम और पार्ट ऑफ वन कंपनी।
and YouTube and Google Ads. Google Ads are part of one company. ओके, और ये WhatsApp ये किसका है? ये Facebook का है। अभी परचेस कर लिया है, ये भी पार्ट ऑफ फेसबुक है। देखिए यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, मार्क जुकरबर्ग, ये सब कुछ हैंडल करता है वो। तो ये सुंदर पिचई हमारा जो CEO है, लास्ट टाइम भी हमने दिखाया था, लैरी पेज, ये लोग गूगल के हैं, तो ये लोग हैंडल करते हैं। यस, नाउ साइन अप, ये सब चीजें हमको एक्शंस वहां पे देना पड़ेगा। ये हो गया आपका recommended. And now we will go and talk on the mandatory things. Which are the mandatory things? देखिए, सो आप कौन सा भी प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा, ये सब मैंडेटरी फील्ड है। जैसे कि आप ये प्रोफाइल पिक्चर आपको डालना ही पड़ेगा। तो यूज ए रिकॉग्नाइजेबल इमेज लाइक योर लोगो और ए प्रोफेशनल हेडशॉट। किसी का देखिए यहाँ पे चेहरा दिखता ना, जैसे कि अभी मेरे इसमें मेरा खुद का ये डाल दिया हूँ लोगो। मैं ज़्यादा सा मैक्सिमम मेरा चेहरा दिखाना नहीं चाहता था, तो ये लोगो है उस तरह हेडशॉट। इसके बदले में आपका हेडशॉट होना चाहिए। ये कैनवा के पीछे कैसे आया, ये देखिए आगे जाते हैं ना, ये कैनवा से आता है। ये कैनवा हम लोग फ्री के हैं, तो ये यूज करने के लिए बोलते हैं, हम रेकमेंडेड करते हैं कि कैनवा यूज करो। फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन लर्निंग द कैनवा। तो नाउ अभी ये सब चीजें करना ही हमारा कोडेक्स का पार्ट है। तो ये सब चीजें हम इंडिविजुअली दे नहीं पाएंगे सही से, तो कोडेक्स से हम लोग लेके आते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कोडेक्स अच्छी तरह से बनाइएगा, ताकि आपका कवर पेज का कंटेंट, आपका कम्युनिटी का नाम सही आ जाए। ये कवर पेज का कैनवा में सीख सकते हैं। ये लार्ज इमेज दैट रिप्रेजेंट्स योर ब्रांड, सच एज अ पिक्चर ऑफ योर स्टूडियो और योगा सेशन और ए प्रमोशनल कंटेंट। ये आपका कवर फोटो इस तरह होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, आप फेसबुक में अगर जाते हैं तो आप सार का भी देखे होंगे। ये है चेस या facebook.com, वीर नारायण कुलकर्णी। भैया अभी आ गया ना यहाँ पे। हाँ देखिए, ये आपका कवर पेज है, और इनके देखिए बयो में क्या क्या दिया हुआ है, इंट्रो, ये सब कहाँ से आया? ये सब आपके कोडेक्स से कंटेंट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको फीड करना है। जैसे कि अभी उनका करियर का ग्रोथ है, ये पोस्ट अबाउट फ्रेंड्स, फोटोज, वीडियोस, रील्स एंड मोर, ये सब चीजें, ये बहुत ही ये अच्छी बात है। मगर आप ज्यादा पोस्ट करते हैं ना, यू विल बिकम ए सोशल फिगर। तो सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि लोग आपका दे कैन एबल टू टेक योर सर्विसेज, और आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोच के रखिएगा, वही पोस्ट कीजिएगा जो आपको पोस्ट करना अच्छा लगता हो। तो इस तरह ये प्रोफाइल बनेगा, दैट इज अ कवर पेज। एंड उसका नाम क्या देना चाहते हैं? द नेम ऑफ योर बिजनेस और योगा ब्रांड, इट शुड बी कंसिस्टेंट विथ योर अदर ऑनलाइन प्रोफाइल फॉर ब्रांड रिकग्निशन। जैसे कि अभी इन लोगों का क्या है, होलिस्टिक हेल्थ सोसाइटी, होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी। आपका भी एक ऐसा नाम होना चाहिए। और आप क्या करते हैं? टेक बिजनेस ऑनलाइन एंड डबल देयर इनकम विद इन 6 months यूजिंग द
HHFB प्लान विदाउट वरिंग अबाउट देयर टेक्निकल स्किल्स। देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल स्किल्स का लोगों का प्रॉब्लम है, तो वो एड्रेस पेन पॉइंट में दुखती नस पे दबाते हैं। तो ये आपको भी कहीं पे करना पड़ेगा आपके योगा के लिए। मेडिसिन को किल करना है, आप मेडिसिन की वजह से ये हुए हैं, तो ये ऐसा कोई 1 2 3 4 2 3 सेंटेंस में आपका रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए। अभी योगा टीचर्स एंड थेरेपिस्ट क्या करना चाहते हैं, ये हेल्पिंग करना चाहते हैं। 3.9 के फ्रेंड्स। सो ये यूजर नेम, व्हाट डज इट मीन यूजर नेम? ये यूनिक नेम दैट इज यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं यूआरएल या यूनिक यूजर नेम। कहीं पे भी आप एक बार क्रिएट हो जाता ना, दुनिया में कहीं पे भी दूसरा नहीं हो सकता है। ये ऑनलाइन में ऐसे डुप्लीकेट नहीं बनते हैं। टू मेक इट इजी फॉर पीपल टू फाइंड योर फेसबुक, और फेसबुक में आपको ढूंढ सकें, तो एक यूनिक यूजर नेम आपको बनाना पड़ेगा। और बायो में क्या देना पड़ेगा, ये सब चीजें कोडेक्स में आता है। बायो में पोजिशनिंग स्टेटमेंट आता है। तो सर अभी क्या दिया है पोजिशनिंग स्टेटमेंट, ये है बायो। तो इनका भी बायो में देखिएगा वही डिटेल्स होगा। ये पोजिशनिंग स्टेटमेंट है। ओके, ए ब्रीफ engaging description of your business mission and services। तो आपका क्या बिजनेस है, आपका मिशन क्या है, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर ने भी यहाँ पे उनका मिशन बता दिया, हाँ जी आई गोइंग टू नमस्कार। हेल्प। हाँ हाँ, वो रेट उसकी 526 रुपये लगेगी। और मिशन क्या है, डबलिंग देयर इनकम। और सर्विसेज क्या है, यूजिंग HHFB प्लान। और ये इमोशनल क्राइटेरिया है। तो ये सब चीजें हमको आपके योगा के लिए भी करना पड़ेगा। तो मैं भी मेरा ब्लिस एकेडमी नहीं, के लिए भी इतना कर रहा हूँ। बस। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, आप बिजनेस के लिए सेपरेट रखिएगा। आपका पर्सनल जो आधार कार्ड से या बैंक के रिलेटेड है ना, वो मत दीजिएगा बिजनेस में। अगर आपको कुछ अनवांटेड मैसेज या थ्रेट्स आता है ना, फिर आप ब्लॉक करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बेटर मेंटेन separate phone number. And now I'm going to tell you to buy the separate one SIM for your business. इंस्टेंट कनेक्शन, जैसे कि अभी वो लोग आते हैं ना, आपको मोबाइल मोबाइल भी सेपरेट रखते हैं, तो इट्स वेरी गुड। तो आप बिजनेस के टाइम आवर में आप वहाँ पे रहेगा, अटेंड कीजिएगा। जो भी क्वेरीज आते हैं उस उसी मोबाइल में आएगा, हैंडल कीजिएगा और बंद कर दीजिए बस। तो पर्सनल फोन नंबर, इंस्टेंट कनेक्शन, और नंबर फॉर कस्टमर टू रीच यू। तो व्हाट्सएप नंबर, तो ये भी सेम होना चाहिए। हाँ रेखा जी बोलिए। हाँ, लेकिन जो पेमेंट हम लेते हैं सबसे ऑनलाइन वालों से, तो वो हम्म। जो नंबर होगा वो तो हमारा बैंक से कनेक्टेड ही होगा ना। हाँ वो वो नंबर कहीं पे भी इसमें डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। वो ओनली इट विल बी डेडिकेटेड टू द टैग मैंगो। नहीं तो कौन सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, उस सॉफ्टवेयर के लिए रिलेटेड होती है। जैसे कि वो एक्सेल रोजर हो गया, हाँ रेजर रोजर पे, हाँ हाँ, उसका। उससे होता है ना, फिर वो उस सीखना पड़ेगा कि कैसे वो होता है। हाँ मैं वो बस। सिखाता हूँ। जैसे कि वो पेमेंट कैसे लेते हैं कस्टमर से, क्यूआर कोड हाँ। देना है हमको। ओके, देन दे विल गोइंग टू मेक द पेमेंट। सो वी आर ओके। नॉट गोइंग टू टेल देम गो एंड गिव द नंबर्स। मे बी अगर आप लोग वेबिनार कंडक्ट करने के बाद वो लोग चाहते हैं कुछ बात करना चाहते हैं, तो तब या दे वांट टू पे टू द योर नंबर इटसेल्फ, देन यू कैन शेयर दैट एट द टाइम। ओके। Okay, but maximum you try to maintain the create the systems.
सिस्टम अब बनाते हैं ना, तो वो सिस्टम में अगर आप नहीं रहते हो तो भी वो काम चलता रहेगा। अगर आप कुछ दिन के लिए कहीं वेकेशन में चले गए, आपके असिस्टेंट को रखे हैं, तो वो देन दे कैन यू कैन गिव दैट सिम एंड आर मोबाइल नंबर, और दे के आप देख लीजिए कोई आता है तो ये सब चीज़ें बता दीजिएगा, हमारा सर्विसेज है, अगर पेमेंट करना है तो ले लीजिएगा। तो मैसेज आ जाता है आपके आपके पर्सनल मोबाइल में। ओके, इस मोबाइल में नहीं आता है। तो आप लोग कंफर्मेशन कर देते हो, हाँ यस, आपके असिस्टेंट जो भी आपके ऑफिस में रखते हैं, तो वो उसको बता सकते हैं। नहीं तो आप दो मोबाइल कैरी करके चलेगा, आप ही हैंडल करना है तो स्टार्टिंग में सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा। फिर देन ना ये सब सीखने के बाद ये ऑफिस कैसे मेंटेन किया जाता है, सो देन वी नीड टू हायर वन रिसोर्स, एटलीस्ट वन, एक तो जरूरी है आपको हायर करने से आपको बर्डन्स कम होता जाएगा। देन यू कैन फोकस ऑन योर मिशन। योगा के बारे में तब फोकस कर सकते हैं। तब तक ये सब सीखना पड़ेगा। ये कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे बाद में। ओके, देन ईमेल एड्रेस, जैसे कि अभी इसका भी ईमेल, आपका पर्सनल ईमेल मत दीजिएगा, आपका प्रोफेशनल ईमेल सेपरेट रखिएगा। जैसे कि अभी मैं मेरे लिए सेपरेट ईमेल रखता हूँ, वीर सर भी सेपरेट रखते हैं। जैसे कि अभी मेरा ईमेल है होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी, जीमेल ही यूज किया हूँ। जो भी ऑफिशियल का जो भी सॉफ्टवेयर का रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन टैग मैंगो का भी है, सब कुछ यहीं पे आता है, सो दैट आई कैन एबल टू फोकस ऑन वन ईमेल। मेरा पर्सनल ईमेल में मेरा मोबाइल में आ जाता है, सो देन आई कैन एबल टू चेक इट आउट देयर। तो ये मेरा ईमेल अकाउंट है, जैसे कि ये होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी .com @.com। ओके, तो मगर ये अभी टेम्पोरली के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मैं वेबसाइट बना देता हूँ, तो तब मैं आई विल गोइंग टू यूज इट लाइक info@, HBA.com, होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी, है ना। तो उस तरह इन्फो, किसी को भी इन्फो पकड़ना है तो इन्फो दे दीजिएगा। अगर कस्टमर बन गए तो उनको support@HBA होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी .com। तो इसी तरह सभी कंपनियों का भी रहता है। तो अगर ब्रांड बढ़ता जाएगा ना, तब यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन दोस बैक एंड सिस्टम के लिए। ठीक है, यस। देन या वेबसाइट, ये देखिए वेबसाइट क्यों बनाना चाहिए आपको? लगता है कि सर ने वेबसाइट कभी देखा नहीं, कभी आए नहीं वहां पे, कैसे हम लोग जाए ये कर सकते हैं बोल के। जैसे कि होलिस्टिक होलिस्टिक लाइफ सोसाइटी .com। होलिस्टिक लाइफ सोसाइटी .com, ये यहाँ पे मैं जाता हूँ, या और सर का या यूट्यूब चैनल है इनका, ये इनका वेबसाइट कहीं पे था मुझे, या इनका वेब यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इनका बैनर भी देखिए कैसे बनाया हुआ, और इनका बैनर में भी देखिए थंबनेल से भरा पड़ा हुआ है अभी, पहले ऐसा नहीं था, थंबनेल से नहीं था। और वो देखिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करते जा रहे हैं, जैसे कि एक ही थंबनेल बनाते हैं, एक ही कलर का, एक ही वैरायटी का। कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर दिस वन, बट ज़्यादा सा कलर एक ही पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा डेकोरेशन करना के चक्कर में टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप लोगों को लगेगा अरे यार ये कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो उतना कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी ये थंबनेल बनाने के लिए कंटेंट एक चेंज करना है,
और आपको फोटो डाल देना है बस। तो ये आपको दिखाता हूँ कैनवा में कैसे करते हैं। इट्स वेरी 3 स्टेप्स। पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, कैनवा में कर सकते हैं, 2-2 मिनट का, 3-3 थंबनेल मिनट। का मतलब क्या होता है सर? थंबनेल का मतलब क्या होता है? ये थंबनेल का मतलब ये जो दिख रहा ना, ये इनका फोटो और ये कंटेंट, उसको बोलते हैं थंबनेल। ये कहाँ पर है? ये कैनवा से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको तो ये कैनवा कहाँ में, पर, ये कहाँ पर डाला हुआ है सर ने? हाँ ये कैसे डालते हैं ना, ये पहले आपको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि अभी ये देखिए, ये कैनवा के बारे में जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आज के लिए, ताकि आपको हम्म। ये डाउट को कैरी रखेंगे ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके। तो कैनवा में इतने सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो, और प्रिंटेबल वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन, ये सब बना सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि अभी हमको फेसबुक का पोस्ट बनाना है, तो ये सेलेक्ट करते हैं। वीडियो लैंडस्केप में करना है, जैसे कि वीडियो यूट्यूब के लिए करना है, तो इस तरह करते हैं। देखिए ये यूट्यूब थंबनेल है, इसका साइज है 1280 बाई 720 पिक्सल्स। ये यूट्यूब के लिए है। उसी तरह वो इसके लिए कौन सा, इंस्टाग्राम के लिए। और रिज्यूम बना भी सकते हैं यहाँ पे, लैंडस्केप का, पोस्टर्स, पोर्ट्रेट, ये सब के लिए ये यूज होता है कैनवा। जैसे कि अब आप ऐसा टाइप करते हैं ना, यूट्यूब थंबनेल, ओके, यहाँ पे आ जाता है। तो देन यू नीड टू क्लिक, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू दी सम फ्री स्टॉक जो आप लोग यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका एडिटिंग एरिया। ओके। यहाँ पे ऑलरेडी है। जैसे कि अभी देखिए, इसी को लेके मैंने किया था ये है ना, इसी को लेके मैंने किया था। मेरे एक वीडियो, कहाँ गया मेरा वीडियो, टिट्टू, क्या होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी है ना ये। हाँ ये वाला, ये डायरेक्ट इसमें चला जाता है। ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला मैंने इसी से लिया था। कहाँ गया हो, यस, हाँ इसी का। ये फ्री का है, and you can able to use it. I just change the here photo and as well as content here, और उनका फोटो मैंने यहाँ पे डाला था, मेरा फोटो यहाँ पे डाला था। सो देन यहाँ पे कंटेंट्स हमको चेंज कर दिए थे। ठीक है। तो इस तरह हम लोग बनाते हुए जाना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी रहने से आपको टाइम कंज्यूम बहुत कम देना पड़ता है, नहीं तो ज्यादा ज्यादा देना पड़ता है। जैसे कि अभी और दूसरा करना है, तो और एक एडिट कीजिएगा, तो यूट्यूब का थंबनेल का फिर एक पोस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो दिस आई विल गोइंग टू टेल यू, ये कैनवा के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी को बोलते हैं थंबनेल। जो वी कैन एबल टू सी, दीज आर द थंबनेल्स ना। दिस वन आई क्रिएटेड अ थंबनेल बाय यूजिंग द चैट जीपीटी, सॉरी, हाँ चैट जीपीटी। एंड दिस वन आई क्रिएटेड बाय यूजिंग द कैनवा। अभी सर का क्या है, सब कुछ कैनवा से ही किया हुआ है, ये सब कैनवा से किया हुआ है। पहले सर भी डायरेक्ट ऐसी पोस्ट कर देते हैं, तो अभी डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, उसी के लिए तो मनोज को हायर किया हुआ है। तो मनोज बैकएंड, देखो भाई मेरे लिए ऐसे ये थंबनेल बनाओ, तो थंबनेल बनाते जा रहे हैं। तो अभी वो भी प्रोफेशनल लेवल में जा रहे हैं।
ठीक है, कम बैक टू अवर दिस वन। या वेबसाइट किस लिए चाहिए? ट्रस्ट के लिए चाहिए। ट्रस्ट अगर है तो देन ये ट्रस्ट क्यों चाहिए, मतलब फेसबुक के लिए भी चाहिए पड़ता है। सो वेबसाइट है तो वेरीफाई करेगा कि नहीं तो आयरा गैरा नत्थु कैरा लोग क्या करते हैं, एक बना देते हैं, देन दे विल सेल दैट एनी काइंड ऑफ आर्टिकल। जैसे कि कोई टी शर्ट में बोल देंगे सिर्फ 200 रुपए, 20 रुपए में बोल देते हैं। तो अरे 20 रुपए टी शर्ट मिलेगा, चलो यार बाई करते हैं, 20 रुपए देना शुरू कर देते हैं। तो 10 रुपए, 9 रुपए ऐसे लेते हैं लोग। इसलिए आप आजकल आपको फोन में कॉल आता है ना, सो बोलते हैं कि फ्रॉडस्टर हैं, थोड़ा संभाल के रहिएगा। आता है कि नहीं आता है आप लोगों के लिए? हाँ जी कि सर। हाँ, इसीलिए तो फेसबुक अभी क्या स्ट्रिक्ट हो चुका है। ऑथेंटिकेशन, आपका वेबसाइट है, हाँ, फोन वेरिफिकेशन करवाओ, ईमेल वेरिफिकेशन करवाओ, ये सब वेरिफिकेशन करता है। करने के बावजूद भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान ध्यान में रहते हुए देखना पड़ेगा। सो लोकेशन फॉर फिजिकल स्टूडियो, ये भी एड्रेस वो देना पड़ेगा कि आपका फिजिकल स्टूडियो क्या है, कहाँ पर है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ए पर्सन और एड्रेस। ये सब जब भी आप ऐड चलाते हो ना, तब आपको जरूरत पड़ता है। नहीं तो आपको ऐड चलाने के लिए नहीं देता है वो फेसबुक। मैंने भी ऐसे ही कर दिया था, बिना वेबसाइट के ऐड चलाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने मेरा फेसबुक ही ब्लॉक कर दिया। मैं सोचा क्यों ब्लॉक हो गया ये, कल सुबह आता हूँ देखता हूँ, अरे ब्लॉक हो गया। सॉरी, यू आर नॉट फॉलोइंग अवर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वी आर ब्लॉकिंग योर कंटेंट्स। पूरा मैंने जो भी किया किया था सब कुछ ब्लॉक हो गया। आई हैड ऑलमोस्ट 2.7 के टू 2700 फॉलोअर्स थे फेसबुक में, जो पुराना वाला था मेरा। तो उसको ब्लॉक कर दिया, मेरा कंटेंट सब कुछ चला गया। तो इसीलिए ये भी, इसके बाद मैं और एक बार बताता हूँ। आपका वीडियोस जो भी आप बनाते हैं ना, आपके पास एक बैकअप रखिएगा। चलिए इसके बारे में पहले खत्म कर देता हूँ, फिर देन आई विल कम बैक टू दैट। सो बिजनेस आवर्स। सो यहाँ पे आपके वेब गूगल एड्स में या यूट्यूब चैनल में या कहीं पे भी आपको आता है, आपका बिजनेस आवर्स स्ट्रिक्टली मेंशन कीजिएगा। मेरा आई विल बी ओपन फ्रॉम मॉर्निंग 5:30 टू 10:30, 10:30 11 o'clock, एंड इवनिंग 4 to 7:30 8 o'clock। तो उसी टाइम पे आपको जो भी है लोग मैसेज करना, कांटेक्ट करना, वह तभी करेंगे। तो बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि बीच का टाइम है आपका, फैमिली टाइम है आपका, कुकिंग टाइम है आपका, सेल्फ हेल्थ का टाइम है। तो बिजनेस आवर्स स्ट्रिक्टली यू नीड टू मेंटेन हियर। एंड व्हाट आर द सर्विसेज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर, लाइक योगा क्लासेस, प्राइवेट क्लासेस, वर्कशॉप्स, क्या प्रोवाइड करें, वो सब चीजें एक कोडेक्स से आता है। तो इसीलिए कोडेक्स हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। सो दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स। सो अब बताइए, अभी कौन सा कंटेंट पार्ट आपको समझ में नहीं आया? ये कैनवा भी हम सीखेंगे। या नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। सर, ऐसे तो सब समझ में आया। जब प्रैक्टिकल करते ना तब एक छोटे छोटे प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। जब आप डेमो देते हो तो लगता है कि नहीं, हमें सब आ जाएगा। पर जब करते हैं तब ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तब तक तो कोई समझ में नहीं आता। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स 100%। जैसे कि हमको कोई बोलता है यू जस्ट गो फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली, बोल देते हैं तो हाँ यार चले जाएंगे। फिर जैसे कि वो दिन आता है ना, तब हमको पैसा देखना पड़ता है, हमारा ऑफिस का काम भी देखना पड़ता है, वो सब सॉर्ट आउट करना पड़ता है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो वो भी देखना पड़ता है। नहीं तो किसी का को उसी टाइम पे एडमिशन है या कोई है तो फिर हमको कैंसिल करना पड़ता है। तो पैसे नहीं है तो भी प्रॉब्लम, और कैसे जाना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो सबसे अच्छा है भैया घर में बैठो मस्त रहता है। खाना वाना बनाओ, चाय वाय पियो, जिंदगी ऐसी तो काट रहा है मस्त, क्यों रिस्क लें? राइट। सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ओनली थिंग्स विल, वही तो आपका कष्ट, क्या बोलते हैं, व्हेन यू हैव अ पेन एरिया, एट दैट टाइम हु स्टैंड्स फॉर यू? दोज पीपल ओनली योर वेल विशर्स। उसी तरह यहाँ पे भी, आप कभी इस टाइम पे
जो सीखने के टाइम पे, वो इम्प्लीमेंटेशन टाइम के आपका हेल्थ और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो फिर इन द सेंस आपका दिमाग आपका साथ नहीं है, तो इट इज प्लेइंग हिज ओन गेम। तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड टू प्ले, वी नीड टू इंस्ट्रक्ट आवर ब्रिलियंट माइंड, अच्छे राहों पे डालना पड़ेगा। भले ही लगता है स्टार्टिंग में बहुत मेहनत है, मगर मुझे भी लग रहा है बहुत ही मेहनत है, ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर, किस लिए हो ये सब चीजें। तो स्टार्टिंग में होता है ऐसा, करना पड़ेगा ये। सो वी नीड टू पास दैट रोड। हाँ बोलिए, कोई दूसरा बोल रहा था कुछ। सर ये मैंने अपना माध्यम योग का मेरा प्रोफाइल शेयर किया है ना हाँ। ग्रुप पे। ओके। तो एक बार आप देखिएगा, फिर बताइएगा कि कैसे मतलब सही है या कुछ इसमें करेक्शंस करने पड़ेंगे। और इंस्टा का भी मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ हाँ। तो इसमें और कुछ करेक्शंस नीड है या मतलब क्या करना चाहिए? ओके फैंटास्टिक। ऐसा आप लोग शेयर करना शुरू कर दीजिएगा, आप लोगों को जो जो भी किए ना। सो देन वी विल स्टार्ट रिव्यूइंग, आई विल रिव्यू एंड आई विल टेल यू द अपडेट। ये दोनों मैंने अपने शेयर कर दिए, अपना फेसबुक और इंस्टा दोनों पेज। ठीक है। या मैं अब ये सब कुछ रिव्यू करूंगा, कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हम्म इम्प्रूव कर सकते हैं। या स्टार्ट से कुछ मतलब जैसा मेरा सब अकाउंट है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे क्या करना है स्टार्ट से अगर आप शुरू करेंगे और सबको दिखाएंगे जैसा मेरा बना रहे तो हम्म। शायद सब सीख जाए। हाँ ऐसे भी करते हैं। तो हम तो हाँ एक्चुअली फर्स्ट प्राइमरी मोटो इज फ्रॉम स्क्रैच इटसेल्फ, डूइंग इट ऑल द स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे यस क्या करना, इसीलिए पहले कोडेक्स है। 9 कोडेक्स को हमको बारीकी से सब कुछ फिलअप करना है डिटेल में, और चैट जीपीटी से लेके हम लोग स्टोर करके रखना है। हाँ अभी आपने याद की दिलाया, ये मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये आप लोगों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आप ओपन करते हैं, लास्ट टाइम भी मैं कभी बताया था, अगर आप लोग नहीं होते तो और एक बार बता देता हूँ। लैपटॉप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म। ये देखिए, ऐसा डी ड्राइव एक बना लीजिए, नहीं तो ई ड्राइव बना लीजिए। जैसे कि आपको वट एवर द organization you want to run, or with the any kind of organization you are associating with, so you need to keep separate folders. So this is a D drive, I am associating with the holistic bliss academy, ये मेरा है। holistic health society, ये वीर सर का है। होलिस्टिक लाइफ सोसाइटी, इससे पहले मैंने ये स्टार्ट किया था। और ये ILH, इंटरनेट लाइफस्टाइल हब। और ये मेरे पर्सनल फोल्डर है, मेरे मेरे बेटी का है। तो उस तरह ये स्ट्रेंजर सीक्रेट का जो बना रहा हूँ, ये उस तरह है। तो आपको भी इस तरह सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स बनाना पड़ेगा। यस सर। हैं? और एग्जांपल देखिए, होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी चलता है। ओके। तो यहाँ पे अभी डिजिटल लॉन्च पैड, अभी जो हमारा कोर्सेज बन रहे हैं ना, ये डिजिटल लॉन्च पैड में मैं स्टोर करता हूँ। जैसे कि अभी ये मिशन 1 हो गया, तो मिशन 1 का कोड एक्सेस है, और मिशन 1 का अफर्मेशंस है, और मिशन 1 का टेम्पलेट है। और ये ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट में मैंने जो जो स्टोर किया हूँ वो सब डिटेल्स यहाँ पर है। तो उस तरह अभी नेक्स्ट उसका रिलेटेड थंबनेल क्या क्या बनाया मैंने, ये कल मैंने बैठ के ये बनाया था, ये डिजिटल लॉन्च पैड 1.0 और योर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड, लर्न इम्प्लीमेंट टीच एंड ग्रो। दिस इज व्हाट द मोटो। अगर आपको कुछ आता है, आपको कंटेंट रेडी रखिएगा, अपडेट कैसे कहाँ क्या करना है वो बताएंगे। तो आपको ये सब कुछ सेपरेट आपके डेटाबेस में रखना चाहिए, नहीं तो कभी आपका ब्लॉक हो गया कहीं, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, तो फिर आप सब कुछ डेटा मिस हो जाएगा। जैसे कि अभी इमेजेस है, ये लोगोस आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरा देखिए, ये यूट्यूब का बैनर मैं बना रहा था, होलिस्टिक बेस एकेडमी, ये अच्छा है कि नहीं है चेक करने के लिए। और फिर लगा ये बहुत ही डार्क हो रहा है, तो मैं इसको लगाऊंगा, तो मैंने इसको लगाया।
देखिए ये टाइमिंग देखिए 12:33 AM, मतलब 12 बजे तक मैं काम कर रहा था, और 12:30 बजे तक मैं काम कर रहा था। ये RO का लोगो है, RO राजेंद्र जी का। और ये है होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी का। तो ये सब आपका पास स्टोर रखना पड़ेगा। और रखेंगे ना, जैसे कि वहां पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यू शुड बी हैविंग ए, यस, ओ मेरे पास यहाँ पर है वीडियोस। ये देखिए ये इंट्रो वीडियो है, ये इंट्रो वीडियो कल बना रहा था मैं। अच्छा है कि नहीं है वो ट्राई करके देख रहा था। और सिल्वर मेंबर के लिए मैं कोर्स 90 डेज का क्या क्या कोर्स करवाऊँ, ये प्लानिंग कर रहा हूँ मैं बैठ के, 3 डे कोर्सेस का। तो मैं मेरे कम्युनिटी में मैं 3 डेज का कोर्स क्या करूं, ये सब चीजें आपको ऐसा फोल्डर बना के सेपरेट सेपरेट आपको रखना पड़ेगा। अभी बुक मार्क्स का है ना, बुक मार्क का इंपोर्ट करना, ये सब जो जो भी है ऐसा कर रहे हैं ना, तो इवन यू नीड टू डू। जैसे कि अभी देखिए स्किन रिलेटेड मैं ये कर रहा था, और ये सिल्वर डायमंड मेंबर में क्या क्या कोर्सेस होंगे, ये सब हम मैं यहाँ पे रखा हूँ। ये वीडियो डे 1 का कोर्स क्या होना चाहिए, डे 2 का कोर्स क्या होना चाहिए। सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज। सो नाउ यू टेल मी लाइक डू यू नो हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर। सपोज एग्जांपल लाइक आपका नाम क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, संस्था कोई एक बताइएगा। शिल्पा गोयल। या शिल्पा गोयल नहीं, आपका कंपनी का नाम। माध्यम योग। माध्यम होगा। एम ए माध्यम योग। MEADHE है ना, MHYAM। DHYAM, माध्यम योग। YOG। योग बस, ओके, माध्यम में योग। तो इस तरह फोल्डर क्रिएट कीजिएगा आपके सिस्टम में, और देन यू गो एंड क्रिएट 1 2 3 4 5। इस तरह 5 क्रिएट कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इमेजेस। ओके, ये इमेजेस के लिए जो भी आप इमेजेस करते हैं यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। वीडियोस जो भी बनाते हैं ये वीडियोस आपका होना चाहिए। और यहाँ पे लिखिएगा डॉक्स, जो भी आपको ई ई बुक्स और आपका पास कोई डॉक्यूमेंट्स आता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे स्टोर करना चाहिए। इसके अंदर फिर आपको ये स्टोर करना पड़ेगा कि कोडेक्स के डॉक्स है तो कोडेक्स का नाम देना चाहिए, ताकि जब भी आप माध्यम योग में आता है तो क्या क्या हम हमारे पास है, तो ये सब कुछ पता रहेगा। जैसे कि नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स और और क्या हो सकती है, वीडियोस। वीडियोस, हाँ वीडियोस। हाँ, टेस्टिमोनियल्स हो गया, वीडियोस हो गया, जो आप ये कस्टमर से आता है और आपका वीडियोस आप बनाएंगे अपने रोज रोज के लिए और डे 1 डे 2 के लिए। तो उस तरह आपको जो भी आता है, तो देन यू कीप मेंटेनिंग द फोल्डर का नाम। जैसे कि आपके घर के किचन में है ना, चाय की पत्ती की जगह भी होता है ना, शुगर चाय की पत्ती वहां पे यहाँ पे मिक्स करेंगे तो फिर आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको मदद करता है कि ऑर्गेनाइज करने में। So whenever you come back here, come to the D drive and I will go and check it। और जो भी है मैं उनको दे देता हूँ। जैसे कि मुझे एडिटिंग करना है, कुछ भी करना है तो वहाँ पे मैं देता हूँ। और आपने कोई चैलेंज लिया तो वो चैलेंज भी आपको ये कहीं पे आना चाहिए। ये देखिए YBC 1.0, देखिए कोडेक्स टेम्पलेट्स है, मैं यहाँ से लेके आता हूँ मैं कोडेक्स टेम्पलेट्स। और ये होमवर्क पोस्ट मैंने ये चैनल में जो जब YBC 1 वो कर रहा था ना, तो वहाँ पे जो पोस्ट कर रहा था, तो इंटरव्यू करने के लिए बोल रहे थे सर, मैंने भी इंटरव्यू भी किया। तो सब कुछ वीडियोस यहाँ पे पड़ा है, उसका थंबनेल्स पड़ा हुआ है, तो ऑर्गेनाइज वे में है। उस टाइम पे मैंने क्या किया मुझे पता रहता है। वहाँ पे देखता हूँ, ये जैसे कि 1000 डे वीडियो चैलेंज लिए थे, और उसके इमेजेस है, स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑडियो वो बुक से यहाँ पे पड़ा हुआ है। So you need to maintain like this kind of organize your folder structure.
जैसे कि अभी ये देखिए टाइम टेबल आपका, एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं क्या क्या करूंगा या करूंगी, इसमें दिनचर्या क्या है। देखिए मेरा, जैसे कि भी मैं वीर सर से जब हम काम करते थे, तो हर रोज मेरा काम यह होता, शेड्यूल था। ऑनबोर्डिंग मंडे था, लाइव सेशंस था, हैंड रोलिंग सेशंस था, एपी मीटिंग होता था, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, अकाउंटेबिलिटी ग्रुप मीटिंग, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मीटिंग हर रोज होता था ये। खत्म किया नहीं किया, खत्म किया नहीं किया। सो देन अकाउंटेबिलिटी ग्रुप ऑल्टरनेट डेज होता था। और ग्रेजुएशन डे लास्ट डे ऑफ द मंथ था। हम लोग मंथ में करते थे पहले। तो बाद में सर ने बोला मुझे बीपी डायबिटीज आ रहा है मैं इतना ज्यादा काम नहीं करता। तो फिर हटके ओनली मंडे उनका क्लास है और थर्सडे उनका क्लास है, और बाकी दिन है अभी मौज मस्ती कर रहे हैं। मतलब वो यहाँ पे प्रिपरेशन चलता है उनका, और बैक एंड पैसा पंप कर रहे हैं। तो ये कुछ बिजनेसमैन का है। ठीक है, तो अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ। सर ये बताइए कि ये सब चीजें करने के लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर को हम रखते हैं तो वो क्या चार्ज करता है? हाँ देखिए, वो जैसे कि 5,000 पर मंथ एज अ सैलरी, और 10,000 मंथ सैलरी दे सकते हैं। मगर उसको हम्म। पता होना चाहिए कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो एक्सपर्ट ही है तो वो देखिए अभी एग्जांपल आपको वो कैसे देखे हैं। सोशल मीडिया हैंडलर, हाउ मच। मतलब एक मेरी फ्रेंड है, उसने ऐसे सोशल मीडिया मैनेजर को किया था अप्रोच। तो उसने उनसे 10,000 या 12,000 चार्ज किया, जिसमें 10-15 वीडियो एडिटिंग करके उन्होंने डाले, उनका पेज हम्म बनाया, इंस्टाग्राम उनका, एफबी पेज बनाया, और वीडियो को प्रमोट किया, और सोशल मीडिया पर उनकी एक वो बनाई, मतलब जो भी एक स्पेस होता है वो पूरा उनका क्रिएट किया। हम्म ये सब का उसने 10-12 हजार रुपये लिया था। हम्म तो ये सब चीजें मतलब कैसे हम जाने कि कौन अच्छा है जो आपको ज्यादा मतलब जगह दिलवा सकता है या मार्केट में अप्रोच दिलवा सकता है, ये सब चीजें। हम्म। हाँ, उसके ये भी लिए तो है। कुछ हम्म। फ्रीलांसर का वेबसाइट होते हैं, तो उस फ्रीलांसर से जुड़ जाते हैं ना, तो हम्म। वो आप लोगों को मदद कर देगा। क्योंकि हर चीज हम्म। आपको कर नहीं सकते। पहले ये हम्म। 9 मिशंस आप अच्छी तरह से कीजिएगा। और वहां पे जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडलर्स क्वेश्चन पूछते हैं ना, मुझे ये हम्म। इमेज दीजिएगा, ऐसा पोज वाला, या ऐसा वीडियो हम्म। दीजिएगा, ऐसा कंटेंट हम्म। दीजिएगा, आपके बारे में क्या हम्म। वहां पे अपडेट करूं, और हम्म। आपके कंपनी के बारे में क्या अपडेट करूं। ये सब चीजें आपको, आप जो हम्म। कोर्स सेल कर रहे हैं वो उसके बारे में डिटेल दीजिए। नहीं तो अगर आप नहीं देते ना, वो कुछ भी डाल देगा, फिर बाद में आपको पता भी नहीं रहेगा। तो कोई आके आपको पूछेगा, मैडम आपने तो यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप वो सर्विस नहीं दे रहे हैं, हम्म। वन ऑन वन कंसल्टेशन नहीं है आपके पास, या नहीं तो ग्रुप का सेशन बोल रहे हैं, तो टाइमिंग वेबसाइट में तो अलग है, तो आप उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं हो। तो मैं तो ऐसे हम्म। बेसिक में बता रहा हूँ, ऐसा क्लैश हो जाएंगे। इसीलिए आपको हम्म। डिजिटल में आना है, तो वो लोग क्या काम करते हैं वो हम्म। आपको पता होता है, तो देन यू कैन एबल टू इंस्ट्रक्ट देम। नो, आई नीड 100 पार्टिसिपेंट्स इन माई सेशन, हाउ मच यू विल गोइंग टू चार्ज, लेट मी नो। तो बोलेगा तब 100 पार्टिसिपेंट के लिए मुझे, हाँ, 10,000 रुपये चाहिए, बोलेगा। सो देन एट दैट टाइम यू कैन एबल टू टेक ए कॉल। तो 10,000 वाकई लगता है कि नहीं लगता है। अगर आपका पास अच्छा नॉलेज है तो बार्गिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको डर लगेगा, अरे यार ये 10,000 बोल रहा है, अरे 10,000 बचाने के चक्कर में आप 1 लाख रुपए खो जाएंगे। तो ये हम्म। बिजनेस माइंडसेट का गेम है। आपको 10,000 डालना ही पड़ेगा। आपको 1 लाख निकालने का कैपेसिटी होता है तो, नहीं तो आप 10,000 को ही ज्यादा समझते हैं। तो वीर सर अभी
तकरीबन 22 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैं अब नेक्स्ट सेशन में आपको बताता हूँ मैंने भी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर दिया हूँ। और वो इन्वेस्टमेंट कुछ स्टैटिक है, केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, जो अगर मैं इस सिस्टम को बंद भी करता हूँ तो वो कहीं पे मैं यूज कर सकता हूँ अपने लिए। उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो उसको बेच के उसको एनकैश कर सकता हूँ। और कुछ एक्सपेंडिचर्स है जो नहीं आ पाते हैं, जैसे कि अभी कोर्स किसी से खरीदे, उसका आप बंद करना चाहते हैं तो पैसा तो नहीं मिलेगा। है भी नहीं। अगर आप आपका बिजनेस के लिए आप मोबाइल खरीदे या लैपटॉप खरीदे, तो आपका पास रहेगा, नहीं तो आपको बेटी को या बेटा को गिफ्ट दीजिए, चलो भाई मेरे से नहीं हो पाया, ये बिजनेस को नहीं हो पा रहा हूँ तो ले लीजिएगा। तो उस तरह, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो लोगो बनवाया है, तो अगर लोगो नहीं हो रहा था, तो किसी से कोलैबोरेशन करके आपको आपका जो माध्यम योग है ना, उसी को भी बेच सकते हैं, लोग खरीदने के लिए भी तैयार हैं ऐसा। जैसे कि अभी एग्जांपल एक शादी.com, किसी दूसरे ने खरीद के रखा था वो डोमेन। मित्तल जो शादी.com का ओनर है ना, उन्होंने तकरीबन 25 मिलियन डॉलर्स देके उन्होंने खरीदा उसको, वेबसाइट को। तो उस टाइप पे तो वो पगला गए थे, अरे यार ये शादी.com क्यों ले रहा हूँ बोल के। मगर वो खरीदने के बाद उनका कैपेसिटी तक है, वो ग्रो करवा करवा सकते हैं। अभी देखिए वो शार्क टैंक में भी आते हैं वो। तो उस तरह, तो अभी आप वो ये सोचिए कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है। दैट्स व्हाट द डायलेमा हाँ हम सब लोगों में है। ये सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को फ्री में ये समझा रहा हूँ कि ये होगा, और अगर स्टेप बाय स्टेप आप एक्शंस लेंगे तो मैं आपका साथ हूँ। तो आप कहीं पे भी गलती होता है तो बताइएगा, मैं आपको वहां पे गाइड कर सकता हूँ। ओके सर। यस। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वी विल गो टू दी कोडेक्स। अभी आपको इतना तो समझ में आ गया कि कोडेक्स क्यों कर रहे हैं ना। कोडेक्स इसलिए कर रहे हैं, कहीं पे भी हमको सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए कंटेंट चाहिए हमको। तो वो कंटेंट को रेडी रखने के लिए हम लोग कोडेक्स बना रहे हैं। तो पहले से हमारा आता है सेल्फ कोडेक्स। सेल्फ कोडेक्स इसलिए कर रहे हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या योगा करवाना चाहते हैं, और क्या सर्विसेज देना चाहते हैं, और उसको अच्छी तरह समझा, मतलब वो लफ्जों में या वर्डों में यूज करना है ना। ऐसा नहीं कि कुछ नाम दे दिया, बाद में हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मार्केट में ट्रेंड नहीं है। तो उसके लिए हम लोग ये की मदद से वो कंटेंट को रिफर्बिश करके एक पॉलिश बना के हम ठीक कर रहे हैं बस। तो ये पहला हो गया सेल्फ कोडेक्स। नेक्स्ट होता है निश क्लैरिटी। क्योंकि अभी सर बोल रहे थे ना, निश, अब एमबीबीएस या स्पेशलाइजेशन को ज्यादा रेस्पेक्ट भी मिलता है, और लोग वेट करके भी ज्वाइन होते हैं। ऐसी जनरल में बेचेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो उसी के लिए हम लोग निश क्लैरिटी कोडेक्स का भी बात करते हैं हम लोग। तो ये एक्चुअली अच्छा डिजाइन किया हुआ है, अगर हम लोग सही से यूज करते हैं तो। अगर नहीं तो ये कोई यूज नहीं है इसका। 5,000 गया। ठीक है। अभी बताइए आप लोगों का क्या कुछ दूसरा कोई क्वेश्चंस कोडेक्स के रिलेटेड। सर आपका वो तो डाल ही दिया आपने शायद, कि आपका क्या है वो सारा कोडेक्स में। हाँ, मैंने मेरा 20 क्वेश्चंस उसका आंसर्स दिया था, और साथ साथ में वो कोडेक्स को चैट जीपीटी से कैसे एक्सट्रैक्ट करवाया, और अफर्मेशंस कैसे लिया, तो वो सब मैंने दे दिया। तो चाहे तो मैं और एक बार ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरा कोडेक्स, देखिए मेरा कोडेक्स ऐसा ओपन करके बैठता हूँ इमीडिएटली, कैसे ओपन कर सकते हैं। सर मेरा भी कोडेक्स रेडी है, बस मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट हम फर्स्ट प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, फिर ऑल क्वेश्चंस आंसर
पेस्ट करना है, राइट, चैट जीपीटी में। करेक्ट देन करेक्ट। सेकंड प्रॉम्प्ट कॉपी करना है या डायरेक्टली एंटर बटन, मतलब डाउन एरो बटन दबाना है? हाँ मैं बताता हूँ, देखिएगा। देखिए ये पहला वाला है माइक कोडेक्स टेम्पलेट है, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है। ओके, माइक कोडेक्स ये वाला कोडेक्स आर ओ राजेंद्र जी का है। तो ये सब कुछ मैं लिख लिख दिया हूँ। ओके, तो ये पहला है। ये सब लिखने के बाद someone has asked me like 18th 19th 20th का क्वेश्चन अवार्ड्स व्हाट्सएप ने लिखा था कि ये मुझे समझाइएगा। कोई पूछा था यार दीपा जी लगता है। अ, हाँ चलिए, समीर जी। हाँ, किसी ने पूछा था, लेट्स टॉक टॉक ऑन द 18th एंड 19th, लाइक टॉप 3 थिंग्स टू अचीव हॉल ऑफ फेम करने के लिए। हॉल ऑफ फेम मतलब 3 लाख रुपए अचीव करने का क्या, टॉप 3 थिंग्स टू अचीव क्या कर सकते हैं। लॉन्च एस लॉन्च एंड सेल ए हाई वैल्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स। अभी सर क्या करते हैं, 3 लाख कंसिस्टेंटली करने के लिए अभी जो भी 5,000 रुपये देते हैं ना, उनका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में चला जाता है। जैसे कि ऐड चलाने में, या मनोज को सैलरी देने में, या सॉफ्टवेयर जूम सॉफ्टवेयर पेमेंट करने के लिए, और लैपटॉप खरीदने के लिए, लैपटॉप का एंटीवायरस डालने के लिए, या कौन सा भी हो जो वायर खरीदने के लिए, या मोबाइल कैमरा माइक, वो सब खरीदने के लिए पैसा चलता रहता है। तो 5,000 से वो कमा नहीं सकते। जब भी आप हाई वैल्यू टिकट्स बेचते हैं, जैसे कि सर डायमंड का बेचते हैं 50,000 रुपए का, 60,000 रुपए का ना, तब उनका प्रॉफिट हो जाती है, एकदम बल्क प्रॉफिट। जैसे कि लास्ट टाइम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर में उन्होंने सेल किया था, तकरीबन 5 लोग ज्वाइन हो गए थे। तो तब उनका 2,50,000 हो गया था। वो 2,50,000 को ज्वाइन जब जैसे ही हो गया है, तो उन्होंने क्या कर दिया, टैग मैंगो का 3 लाख रुपीज का प्रोडक्ट ले लिया, टैग मैंगो का। तो टैग मैंगो का प्रोडक्ट, वो भी 3 लाख का एवरी एनुअल सब्सक्रिप्शन, हर साल के लिए 3 लाख रुपए देना पड़ेगा उनको। ये आपने कभी सोचा था 3 लाख सिर्फ वो टैग मैंगो के स्पेंड कर रहे हैं सर। पहले और अब के लोन होलिस्टिक हेल्थ सोसाइटी का बहुत सारा चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले लीडर बोर्ड नहीं था, अभी लीडर बोर्ड है। अभी उनके डायमंड कितने मेंबर्स हैं देखिए, 5 ही मेंबर हैं। और बहुत सारे लोग उनको थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो फिर वो लोग क्या कर दिया, रिफंड ले लिया। सर ने बोला, तो उनके मेंटर ने बोला, भैया इफ दे आर नॉट हैप्पी, इफ दे आर रिक्वेस्टिंग रिफंड्स, प्लीज गिव देम अ रिफंड एंड यू वर्क ऑन दी योर सर्विसेज। तो उन्होंने सर्विस के ऊपर फोकस करना कर दिया अभी। अच्छा, अभी दोनों की मिला के। तो ये फाउंडेशन फिनिशर्स है, और ये फ्रीडम फिनिशर्स है, जो मैंने अकेला किया हूँ। तकरीबन देर आर 170 मेंबर्स इन दिस ग्रुप। तो अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मेरा थर्ड पोजीशन में आना शुरू हो गया है। ओके, सो ये लेवल अप है। ये लेवल अप लगता है मेरे लिए एक्टिव नहीं है, ये डायमंड मेंबर लोगों के लिए एक्टिव कर दिए है, ताकि वो लोग जो भी असाइनमेंट करते हैं ना, यहाँ पे आके चेक। साक्षी आगे सर आई नहीं है। हाँ, तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो। तो सुपर टीम ये हो गया उनका। जो हमारा जो सोलो टीम था ना, उसी तरह उनका सुपर टीम है। सुपर टीम में यमा नियमा है, जो समीर सर को अच्छी तरह पता है। तो दी दिस फॉर दिस ही स्पेंट ऑलमोस्ट
3 लाख रुपीस। तो ये अचीव करने के लिए द सेल ए हाई टिकट वैल्यू प्रोडक्ट, तभी आपको प्रॉफिट होगा। मास्टर डिजिटल मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन करेंगे तो ये हॉल ऑफ फेम बनेगा। जो ऑफर ए प्रीमियम कंसल्टिंग और वर्कशॉप, जैसे कि अभी कुछ यूएस के क्लाइंट्स है, या कैंसर पेशेंट्स है, या डायबिटीज के लास्ट स्टेज में है, उन लोगों को कंसल्टेशन करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा पैसा चार्ज करना पड़ेगा। ये कोडेक्स का रूल है। तो आप बताइए कि क्या, कहाँ पे लेगा यहाँ पे ऑफर है प्रीमियम कंसल्टिंग फॉर अ वर्कशॉप, वो कंसल्टिंग और वर्कशॉप के लिए। और 19 पॉइंट है द टॉप 3 थिंग्स टू अचीव 1 करोड़ चैंपियन के लिए। क्रिएट ए स्केलेबल एंड ऑटोमेटेड इनकम सिस्टम। तो ये क्या, ये यही बता रहा था कि स्केलेबल और ऑटोमेटेड। सर ने 3 लाख रुपए पर इन्वेस्ट करके इन्होंने ये ले लिया ऑटोमेशन टूल, ताकि आपको देखिए यहाँ पे जूम है ना, आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो पहले क्या करते थे हम लोग, लिंक भेजते थे, प्लीज ज्वाइन दिस लिंक, प्लीज ज्वाइन दिस लिंक। और अभी देखिए, ये टुडे इनर सर्कल कॉल है, अभी इनएक्टिव है, और 6 मिनट देखिए ऑटोमेटिक चल रहा है। ये जैसे कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा, एक्टिव हो जाती है, क्लिक करें तो फिर यू कैन एबल टू ज्वाइन। और नेक्स्ट उनका क्या है, अपकमिंग वर्कशॉप्स क्या है, ये सब ऑटोमेशन है। तो यही हो रहा है यहाँ पे। क्रिएट ए स्टेबल स्केलेबल एंड ऑटोमेटेड इनकम सिस्टम। और लाइक इनकम, जैसे कि 3 डे कोर्सेस है उनका, ये सब देखिए इनका कोर्सेस है। ये डायमंड मेंबरशिप, 28 न्यू चैप्टर्स उन्होंने ऐड किया है। तो एंड एक्सपेंड योर ब्रांड एंड इन्फ्लुएंस। तो एक्सपेंड करने का पहला चीज देखिए, फर्स्ट यू नीड टू मास्टर इन वन सोशल मीडिया, आइदर इन यूट्यूब, आइदर इन फेसबुक, आइदर इन इंस्टाग्राम, आइदर इन लिंक्डइन, आइदर इन ट्विटर। सो आपको कहाँ पे अच्छा लगता है या जो इजी लगता है, तो वहां पे पहले वो मास्टर कीजिएगा कंटेंट, वहां पे कैसे हैंडल कर रहे हैं। वही सेम फीचर्स इट विल बी अवेलेबल, मे बी सम नेमिंग विल बी डिफरेंस, दैट्स ऑल। तो एक्सपेंड योर ब्रांड एंड इन्फ्लुएंस। तो ये 1 करोड़ करना है तो ये काम करना पड़ेगा, आपको ब्रांड बड़ा करना पड़ेगा। ये आपको कोलैबोरेशन करके कहीं पे किसी से पॉडकास्ट करना पड़ेगा, तब आपको 1 करोड़ मिल सकता है। तो बिल्ड ए हाई परफॉर्मेंस टीम, देखिए यहाँ पे आपको टीम बनाने के लिए बोल रहे हैं और कम्युनिटी बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो इट मीन्स यू नीड टू हायर ए योर टीम, जो आपके लिए काम कर सके, जो आपको जो वीक एरिया में आपको मदद कर सके। नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पे वहीं के वहीं रहेंगे। ये आप ही का नहीं है, तकरीबन जो भी बिजनेस करते हैं ना, वो तकरीबन 90% लोगों का वही काम है कि स्टार्ट तो करते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट किया, फिनिश नहीं करते हैं। क्विट करना आसान है, क्विट कर देते हैं, छोड़ो भाई मेरे से नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ना बहुत लोग पीछे हट ही जाते हैं, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक पहुंचना बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप पेशेंस ही है। आपको थोड़ा सा पैसों का मदद होना चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि इस पार से इस पार आ जाते हैं ना, सो देन यू कैन एबल टू सी द ग्लोरी एंड फेम एंड सब कुछ मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या मिलता है। घर में ही आप लोगों को, आपको 10 करोड़ कमा लिया ना, आपको घर में आपको इज्जत ही अलग हो जाती है। टॉप थिंग्स टू अचीव, ये हो गया 1 करोड़ करने के लिए। ये हो गया 10 करोड़ कमाने के लिए। तो ये सब लिखने के बाद जस्ट गो विद दिस माई, इसको ले लीजिएगा। देन जस्ट यू नीड टू चेंज दिस, वेर एवर अंडरस्कोर इज रेट यू नीड टू एंटर योर नेम। जैसे कि यहाँ पे अब मनीषा है तो फिर ये मनीषा आएगा, और शिल्पा है तो शिल्पा आएगा, या रेखा जी है तो रेखा भारद्वाज आएगा। तो उस तरह
आता है तो फिर जस्ट यू नीड टू गो इन चैट जीपीटी एंड टाइप इट। पहले आपको ये एंटर करना है और यहाँ पे नाम आपको चेंज करना है, नहीं तो पहले ही आप नाम चेंज करके यहाँ पे रख लीजिएगा। और बाद में देखिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंटर ऐसा दो दो बार किया मैंने, तो ताकि नीचे आएगा बस। शिफ्ट के साथ शिफ्ट पकड़े रहना चाहिए, बैक स्पेस दबाते हैं तो पीछे आएगा। तो उसके बाद ये जो भी 20 क्वेश्चन है ना पूरा कॉपी कर लीजिएगा। वो भी सिर्फ अगर इसको भी करने के लिए शिफ्ट को पकड़िए, डाउन एरो अप एरो है ना, उसी को मदद से आप कर सकते हैं। अभी देखिए मैं शिफ्ट पकड़ा हूँ और डाउन एरो प्रेस करता हूँ, ये एक एक रोज नीचे आता जाएगा। अगर मैं अप एरो प्रेस करता हूँ तो ऊपर जाएगा। सो कंट्रोल सी कर सकते हैं, नहीं तो आप राइट क्लिक कीजिए जो हाईलाइट हुआ है। अगर बाजू कहीं पे हाईलाइट करते हैं ना इस तरह, ओके गुड, ये हाँ ये ऐसे बाजू करते हैं ना, ये सिलेक्टेड चला जाएगा। तो जहां पे हाईलाइट किया ना वहीं पे करना पड़ेगा आपको कॉपी। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डालेगा। और मैंने नाम नहीं चेंज किया, तो मेरा नाम आरव राजेंद्र। तो इसको देखिए फिर ऐसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो बस खत्म। सो देन जस्ट हिट एंटर। देखिए मेरा नाम मेरे बारे में आ जाता है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो चैट जीपीटी कर दे रहा है, फिर बाद में ये पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि अरे आ गया असाइनमेंट खत्म हो गया, चलो भैया क्या बस्ती क्या बोलते हैं उसे, किताब सबको फेंका चले गए, ऐसा नहीं। इसको पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं दो बार नहीं, तकरीबन 10 15 20 बार पढ़ेंगे तो अच्छा है। व्हाट अबाउट आर और अबाउट राजेंद्र, क्या है ये, आप पढ़ेंगे तो आपके बारे में रिफ्लेक्ट अच्छा तरह दिखेगा, क्योंकि ये पूरा 20 क्वेश्चन आपने अपने बारे में बताया ये सब कुछ। ये पहला पड़ाव है, आपके बारे में सही बताइएगा। यू नीड टू टेल ऑल द डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ clearly, what you want in your life, where you are, and what is your value systems in society or in your family, yourself, and how much you want to make money, and what you want to contribute to the society, and how long you want to live in this sort on this planet, and where do you want to live in this society, ये फैमिली की तरफ क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, ये और आपके हेल्थ के बारे में क्या है, आप वो आगे बढ़ने के लिए क्या क्या ग्रो तो करने के लिए रेडी हो, क्या कैरेक्टर्स है, डिसिप्लिन, कंपैशन, रेजिलियंट, विजडम, नॉलेज, इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी, इंस्पायरेशन एंड लीडरशिप, ये सब करूंगा। और आपने क्या अचीवमेंट किया है उसके उस हिसाब से आपको चेंज करेगा। अ, आपका निश क्लैरिटी वहां पे दिखाई देगा। ये कोडेक्स के बाद में आएगा, क्योंकि ये हम लोग इस मशीन को हम लोग फीड कर रहे हैं, जो चैट जीपीटी है ना, ये मशीन को हम इसके बारे में मेरे बारे में समझा रहा हूँ। तो समझाते समझाते उसको पता चल जाती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका हो गया अबाउट योर सेल्फ। सो नाउ आफ्टर फिलिंग दिस टू, देन कम बैक टू द prompt number 2, that is create 5 affirmation that encapsulates my purpose in life। तो मेरा पर्पस क्या है ये लाइफ में, ये स्ट्रांग पावरफुल माइंडसेट, इसको देखिए ऐसे मैं शिफ्ट एंड ये इसके बारे में कर रहा हूँ। ओके, सो देन हियर राइट क्लिक, कॉपी एंड गो बैक हियर एंड हियर, देन पेस्ट एंड जस्ट हिट एंड एंटर।
तो हिट करते ही आपका अफर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. The purpose of your life. Additional affirmations to be added each request on the category. हाँ, बाई चांस ये देखिए ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अब होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी में बार बार यूज नहीं करता हूँ, इसलिए ये ले नहीं रहा. तो फिर उसको क्या क्या करना पड़ेगा, और एक बार ओपन कीजिएगा चैट जीपीटी. ओके, सो देन नाउ यू कैन पेस्ट इट हियर. हाँ, अभी देखिए आ रहा है. अफर्मेशन दैट एनकैप्सुलेट्स. अभी ये सब होने के बाद व्हाट इज व्हाट वी नीड टू डू. ये सब होने के बाद एक मोबाइल लेना है, और उसमें रिकॉर्डिंग होता है ना, रिकॉर्डिंग को एनेबल करना है, और देन यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दैट परमिशन. जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ. या इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ तो छोटे छोटे अक्षर में नहीं दिख रहा है आप लोगों को. या सो एज सुन एज यू गेट दिस अफर्मेशन, देन यू नीड टू record affirmations that encapsulate my purpose in life. I am a beacon of holistic health and a digital empowerment for yoga teachers. My purpose is to uplift society by merging Vedic wisdom with modern innovation. Every action I take align with my mission to create Holistic Bliss Academy. I am committed to making a lasting impact through yoga, digital education, and community service. My journey is divinely guided, and I walk my path with unwavering faith and clarity. Affirmations for a strong and powerful mindset. My mind is unshakable, and I face challenges with courage and wisdom. I am resilient, adaptable, and open to growth in all aspects of life. I control my thoughts, emotions, and actions, leading my life with power and purpose. Every challenge I encounter strengthen my mental fortitude and determination. I am a limitless force of nature, and nothing can stop me from achieving greatness. या इस तरह आपको रिकॉर्डिंग करते हुए जाना है. और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको एक जगह पे सेव करना है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था ना. यहाँ पे देखिए, ये डी ड्राइव एंड HBA डिजिटल लॉन्च पैड मिशन 1, ये अफर्मेशन का सेल्फ कोडेक्स. ये सेल्फ कोडेक्स वीडियो है. हाँ, या ये अफर्मेशन है. ये रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको affirmations that encapsulate my purpose in life. I am here to guide others towards mind, body, heart, here, and that enhance my every movement together. I am a
देखिए तकरीबन ये 20 मिनट का रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ हाईलाइट किया हूँ। तो रिकॉर्डिंग करके अब पोस्ट कीजिएगा, वो देखते हैं। हाँ बताइए, आप लोगों को अगर कोई डाउट है, ये अगर कंटेंट हो जाती है तो नेक्स्ट मिशन में जा सकते हैं हम लोग। तो अभी आपको इस सेशन में तीन चीजें आपको क्लैरिटी हो गया। ये पहला चीज है, आप कोडेक्स क्यों कर रहे हैं। ये कोडेक्स आपके जो सोशल मीडिया में मार्केटिंग करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। और दूसरा चीज है आपका माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए। और तीसरा चीज है, आप बिजनेस में कितने लॉन्ग तक टिके रहेंगे। और चौथा है फोल्डर स्ट्रक्चर, आपको जो भी है ऑर्गेनाइज कर हिसाब से आपको करना करना चाहिए। और पांचवा है कैनवा को कैसे यूज किया जाए, ताकि आपका लोग आजकल इमेज और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह देखना चाहते हैं। और पीपल आर देयर इन द मार्केट हु वांट लुकिंग फॉर योर सर्विसेज। जो दिखता है वो बिकता है। ओके, इसके साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है तो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड वी विल गोइंग टू टेक इट अप दी आंसर क्वेश्चन।